हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू इंडियन एरा। माय नेम इज़ गौरव, मेरा नाम गौरव, और आज से आपको मैं बुक कीपिंग 12th का क्या करना हो सिखाने जा रहा हूँ। वहाँ पर आप स्टार्टिंग से एंड तक आपके साथ मैं रहूँगा। जितने भी बुक कीपिंग के जितने भी चैप्टर्स है सब आप मेरे द्वारा क्या करने वाले, वहाँ पर आप सीखेंगे। हमारा न्यू इंडियन एरा का काम ही यही है, हमारा पूरा पर्पज़ ही यही है कि बच्चों को एक अच्छे से अच्छा एजुकेशन देने का काम हमारा दायित्व है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके लिए प्रशांत सर बड़ी मेहनत कर रहे हैं वहाँ पर। तो मैं गौरव, आज से मैं आपकी बुक बीके की अकाउंटेंसी की क्लास लूँगा फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड। आप मेरे साथ रहेंगे। हम प्रैक्टिकली थियोरेटिकली जो भी पॉसिबिलिटीज़ है वो सारी पॉसिबिलिटी के साथ क्या करूँगा, मैं आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी डाउट्स है, उसको क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। ऐसा पूरा 100% दूंगा मैं अपना कि आपके जितने भी डाउट्स है अकाउंट से रिलेटेड वो सब के सब मेरे द्वारा क्या हो जाए, वहाँ पर क्लियर हो जाए। पहली बात तो आप इस समय 12th में हो, आपका 11th पैंडेमिक में गुजरा, मतलब आप कंटिन्यू ऑनलाइन क्लास के थ्रू, आपके कॉलेजेस भी ऑनलाइन चले, आपके क्लासेस भी जो ऑनलाइन चले, तो जिसकी वजह से आपको हैबिट हो चुकी है। लेकिन हैबिट आपकी ऑनलाइन की हुई है, लेकिन कुछ बच्चे क्या करते, ऑनलाइन काम चलता रहता है, वो पढ़ते रहते हैं, साथ में उनका इंस्टाग्राम स्क्रॉल होता रहता है। तो दिस इज योर 12th, या आपका 12th है, और यहां पर क्या करना है, आपको अच्छे से अच्छा मार्क्स लाना है। दो चीजें होती है, देखो पढ़ने की दो चीजें होती है। चीजें नंबर 1, मैं सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ रहा हूं। दो बच्चे होते हैं, दो तरह के अलग अलग बच्चे होते हैं। एक बच्चा सिर्फ मार्क्स लाने के लिए पढ़ता है, एक बच्चा जो चीज पढ़ रहा है उस कॉन्सेप्ट को ढंग से समझने के लिए पढ़ता है। ये दो चीज आप हमेशा ध्यान दीजिए। तो आप डिसाइड करो कि आप किस में हो, क्या आपको मार्क्स लाना है या फिर आपको उस कॉन्सेप्ट को समझना है। क्योंकि आज का जो समय चला आ रहा है वो मार्क्स पे डिपेंडेंट नहीं है बच्चों, ये चीज ध्यान देना। आज का जो समय आ रहा है वो मार्क्स पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि कम मार्क्स वाले सक्सेस है, मैं ये बोल रहा हूं कि अगर आपको आपके चीजों का सटीक नॉलेज होगा, प्रॉपर नॉलेज होगा, एक्यूरेट नॉलेज होगा, तब जाके आप अपनी जगह पे क्या होगे, सक्सेस हो पाओगे। इसके लिए जिस फील्ड में भी आप जाओ, आप कॉमर्स में हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो, तो आप जो पढ़ रहे हो उसका पूरा बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। और मैं गौरव पूरी कोशिश करूंगा आपको हर चीज की बेसिक से बेसिक नॉलेज देने की, एकदम बॉटम से आपकी शुरुआत करने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। आप बस कंटिन्यू मेरे साथ क्या करें, वहां पर जुड़े रहें, ताकि आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट लिख दीजिए, ताकि वो देखकर मैं समझूं और आपके डाउट अगले लेक्चर में क्या करूंगा, वहां पर मैं क्लियर करूंगा। चलिए शुरू करते हैं अपना काम। तो दैट इज बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। पहली बात, आपके 12 का सबसे मेन चैप्टर बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। कौन कौन से चैप्टर्स है आपके, ओसीएम, एसपी, मैथ्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी, इंग्लिश, बीके। लेकिन जिसमें से सबसे मेन जो चैप्टर आपके पास है इस बुक कीपिंग, एसपी बहुत मेन है। एसपी जिन्होंने नहीं लिया उनके अलावा मैथ्स होगा, और उसके बाद इकोनॉमिक्स, जिसमें से प्रैक्टिकली अगर हम बात करेंगे तो वहां पर बुक कीपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। बुक कीपिंग में आपको प्रैक्टिकली नॉलेज मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल समझो, आपके मम्मी ने आपको 10 रुपया दिया, आपकी मम्मी ने, आप 11th में आपने जो पढ़ा है मैं आपको पहला रिवाइज करा रहा हूं। आपकी मम्मी ने आपको 10 रुपया दिया, आप गए दुकान पे, वहां पे जाकर आपने क्या किया, कुछ बिस्कुट्स खरीदे, अपने लिए कुछ सामान खरीदे, आपके पास 2 रुपया बच गया, बराबर ना, आपके पास क्या 2 रुपया वहां पर बच गया। मम्मी ने 10 दिया था, 2 बच गया आपके पास। मम्मी के पास आप गए, मम्मी ने आपसे पूछा क्या किया पैसे का तूने, तो आप बताए मम्मी मैंने ये सामान ले लिया। तो यही काम आप प्रैक्टिकली यहां पर भी करते हो। यहां पर बुक कीपिंग में क्या करना है, आपको उसी चीज को एक फॉर्मेट देना है। एक फॉर्मेट वो आपने 11th में किया था, जर्नल एंट्री, लेडजर, आपने पीटी कैश बुक किया था, डबल कॉलम कैश बुक किया था, फाइनल अकाउंट लास्ट में किया था, ट्रायल बैलेंस किया था, बीआरएस किया था, बहुत सारे चैप्टर किए थे आपने, और वो सारे के सारे चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना काम। पहला बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, स्टैंडर्ड 12th, एकदम पूरा देखो। अगर आप बुक को एकदम बारीकी से ध्यान दिया करो, बारीकी से ध्यान दे, क्या दिख रहा है आपको, देखो यहां पर एक बुक रखा हुआ है, उस बुक के बगल में एक लैपटॉप बना हुआ है। अगर मैं स्टार्ट करो, एकदम देखो एक बुक बना हुआ है, यहां पर एक लैपटॉप बना हुआ है, कुछ पेन है और एक पेन ड्राइव है। 4 चीजें भाई साहब ने आपके जो
बुक छापने वाले भाई साहब उन्होंने छाप के दे दिया है। इसका प्रैक्टिकली समझो कि कुछ चीजें हैं बुक कीपिंग जो हमको पढ़ना है, जहां पर हमको कुछ लैपटॉप की जरूरत पड़ेगी, आपको नहीं पड़ेगी, आपको आपके बुक और पेन की जरूरत पड़ेगी। तो बेसिकली ये सारी चीजें हमको क्या करने वाली है, वहां पर बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में, अकाउंटिंग में हमको जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करता हूं अपना काम में, और डायरेक्ट शुरू करते हैं अपन। पहले देख लेते हैं आपके चैप्टर्स कितने हैं। यू हैव 10 चैप्टर्स, आपके यहां पर 10 चैप्टर है बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी में। फर्स्ट वन इज अ इंट्रोडक्शन टू द पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। बच्चों आप ध्यान दो, फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। फाइनल अकाउंट 11th में भी था, 12th में भी है, और ये आपको नेक्स्ट आने वाले जो आपके एकेडमिक ईयर्स है वहां पर भी रहेंगे। फाइनल अकाउंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बस फर्क ये है कि आपने जो 11th में पढ़ा था वो सिर्फ फाइनल अकाउंट था, वो सिर्फ क्या था, फाइनल अकाउंट, दैट इज सोल ट्रेडिंग। इस बार नया काम क्या है, इट इज अ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, इट इज अ पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। नेक्स्ट आगे अगर आप पढ़ोगे, अगर नेक्स्ट ईयर आप एफओआई में जाओगे, एसओआई में जाओ, तो वहां पर मैन्युफैक्चरिंग फाइनल अकाउंट है। तो अभी आपके पास क्या है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब एक तो ये मेन है आपका। देन आफ्टर नेक्स्ट चैप्टर नॉन प्रॉफिट कंसर्न। नेक्स्ट चैप्टर आपका क्या आता है वहां पर, नॉन प्रॉफिट कंसर्न। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनपीओ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फाइनल अकाउंट के जैसा ही ये बड़ा अच्छा चैप्टर है। इस चैप्टर में आपको बहुत ही बेसिक नॉलेज आपके जो कॉर्पोरेट जगत है उससे मिलेगा। देन आफ्टर एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ ऑफ पार्टनर, ये पांचों के पांचों चैप्टर अगर आपको याद दिला दूं वहां पर मैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर, ये 1 2 3 4, ये 4 चैप्टर यहां पर आपको दिख रहे हैं। सबका कुछ ना कुछ रिलेशन क्या है, फाइनल अकाउंट के साथ ही है। इन चारों का, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ एंड डिसोल्यूशन, सबका कुछ ना कुछ रिलेशन क्या है, आपके पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के साथ ही है। इसके लिए आपको यहां पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और मेरा फेवरेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बहुत फेवरेट चैप्टर है मेरा, वहां पर बहुत बड़ा मजा आएगा आपको इस चैप्टर पढ़ने में। देन आफ्टर इश्यू ऑफ शेयर, एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कंप्यूटर इन अकाउंटिंग, जिसमें से ये चैप्टर आपको नेक्स्ट ईयर बड़ा काम आएगा, मतलब एफवाई एसवाई में काम आएगा। और ये 2 चैप्टर जो है बिल्स ऑफ एक्सचेंज और अकाउंटिंग, इसमें ये आपकी ना जो आपके दिमाग की जो क्षमता होती है ना, जैसे देखो ये सब तो अगर मैं बताऊं तो फॉर्मेट है, याद कर सकते हैं हम वहां पर, इसमें ये जाएगा वो जाएगा वगैरह वगैरह। लेकिन ये 2 चैप्टर बड़े ही अच्छे, बड़े अच्छे मतलब क्या, ये उनको ही ढंग से समझेगा जो स्टार्टिंग से एंड तक सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दे रहे हैं। अगर वो ध्यान दे दे तो चैप्टर बड़ा ही आसान है। तो चलो ये सब तो बात आगे की बात है। आज आते हैं हम अपने नेक्स्ट चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर की तरफ, दैट इज योर इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनल पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट। अब देखो, कभी भी बच्चों ध्यान देना वहां पर, कभी भी आप ना फर्स्ट पेज जब आप खोलो, जब आप फर्स्ट पेज खोलो तो वहां पर आपको क्या करना है, देखो अब जैसे आपको दिखाने के लिए थोड़ा जूम कर रहा हूं मैं, अगर आप देख सकते हो, पहला आपको देखना पड़ेगा चैप्टर का नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। चैप्टर का नाम क्या है, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, या फिर इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अकाउंट, बरोबर ना, ये आपका चैप्टर है। मेन पढ़ना क्या है आपको, तो इसमें आपको पढ़ना है मीनिंग एंड डेफिनेशंस पार्टनरशिप का, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, रिमेंबर, याद रखो, पार्टनरशिप एक्ट कब शुरू हुआ था, 1932 में। कंपनी एक्ट आपने पिछले साल पढ़ा है, एसपीओसी में आपने पढ़ा है कि आपका कंपनी एक्ट जो है वो है 2013। पुरानी बुक से अगर आप पढ़ते हो तो वहां पर कंपनी एक्ट 1956 आता है, लेकिन बाद में वो चेंज होकर कब हो गया, वो 2013। मतलब पहले आपका कंपनी एक्ट 1956 था, बाद में वो चेंज हुआ, अमेंड हुआ, और क्या हो गया, वो कंपनी एक्ट 2013। ये तो हो गया आगे की बात। तो अभी हम क्या मेन पढ़ रहे हैं वहां पर कि पार्टनरशिप एक्ट क्या है आपका, 1932 है। याद रहेगा हमेशा आपको, पार्टनरशिप एक्ट क्या है, 1932। ओके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे। मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, यहां पर ध्यान देना, यहां पर आपके पास 2 मेथड है, यहां पर आपके पास 2 मेथड है। एक होता है आपके पास फिक्स
और एक होता है फ्लैक्चुएट। आगे पढ़ना है, ये तो बस शॉर्ट में बता रहा हूं आपको मैं। यहां पर मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट एक फिक्स होता है, एक फ्लैक्चुएशन वाला होता है। दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा आगे का करना है, वहां पर पढ़ना है। लेकिन आपका पहला काम होना चाहिए हमेशा, सिर्फ मैं बीके की बात नहीं कर रहा हूं आपको, हमेशा एसपीओसी को कुछ भी पढ़ो, पहला फर्स्ट पेज खोलो और देखो कि आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, मतलब इस चैप्टर में आपका मेन कॉन्सेप्ट क्या है। देखो यहां पर आपके लिए कुछ दिया है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू, स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं इस चैप्टर में, तो इसमें अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, यहां पर आपको पार्टनरशिप के बारे में मालूम पड़ेगा। यहां पर नो द इंपॉर्टेंस ऑफ फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, अगर आपने ध्यान दिया होगा 11th में तो आपको क्वेश्चन था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। देन आफ्टर यहां पर अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंडियन पार्टनरशिप 1932, हमको इसके बारे में मालूम पड़ेगा। ये स्टूडेंट को हमेशा क्या करना चाहिए, खोजना चाहिए कि हमको मेन में सवाल कर रहा हूं। देखो मैं भी चाहता तो मैं आज फटाक से पहला सवाल से शुरू कर सकता था, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी है, तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि आपको बेसिक से लेकर जाया जाए। हमने सवाल तो कर दिया, क्यों किया, क्या रीजन है, बच्चों को हमेशा बेसिकली यहां पर अकाउंट में तो खोजना चाहिए कि ये हुआ क्यों हुआ। अगर मैंने बताया कि 2 + 2 4 होता है सबको पता है, लेकिन क्यों होता है तो बताओ कि 2 चॉकलेट दोनों को साथ में कर दोगे तो 1 2 3 4 चॉकलेट, सर समझाओ क्यों। आपके पास एक मन में क्वेश्चन आना चाहिए व्हाई, आपके मन में एक क्वेश्चन, कहीं और की बात मैं नहीं कर रहा हूं, बुक कीपिंग में आपके पास ये पक्का होना चाहिए व्हाई, क्यों ये यहां गया, क्यों गया, क्या रीजन है। आप मेरे से पूछो, मैं नहीं बता पा रहा हूं ऐसा तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन पक्का बताऊंगा। वापस वाई, आपके मन में वाई आना चाहिए, क्यों, ध्यान देना हमेशा। फिर देन आफ्टर व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड, यस सबसे बेसिक इंफॉर्मेशन, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप डीड। अगर आपको मैं बोलूं आप ये काम बचपन से करते आ रहे हो, आप नहीं करते आ रहे हो, आपके पेरेंट्स करते आ रहे हैं, दैट इज पार्टनरशिप डीड, आप भी करते आ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप घर पे गए, घर पे पापा को बोले पापा मैं 10th में ना इतना मार्क्स लेके आऊंगी जो भी है, तो पापा मुझे ये चाहिए, बरोबर ना, कुछ बच्चे करते हैं ऐसा। तो आप मेहनत किया, आपने अच्छा मार्क्स लाया, अब पापा को आप बोल रहे हो पापा आपने बोला था मुझे दो, पापा दे दिए, दैट इज डीड। ये डीड जो है ये कानूनी वर्ड है, आपकी भाषा में वादा, प्रॉमिस, उसी को हम क्या बोलते हैं वहां पर, डीड या फिर एग्रीमेंट। बहुत सारे वर्ड्स हैं यहां पर, जब हम कानूनी भाषा में जाएंगे तो एक ही शब्द के बहुत सारे मतलब निकलते हैं। तो आप भी तो डीड करते आ रहे हो, वादा करते आ रहे हो, तो यहां पर भी वादा होगा। तो यहां पे वादा क्या होगा कि मैं तेरा साथ कभी छोड़ूंगा नहीं, ऐसा यहां पर वादा होगा। किस किस में वादा होगा, आगे बढ़ते चलो, पहले हम देखते हैं, पहला मेन करना क्या तो हम शुरू करते हैं अपना काम। देन अंडरस्टैंड द प्रोविजन एप्लीकेबल एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड नहीं होगा तो क्या कर सकते हो आप, ये आपको समझना है इस लेसन में। देन नो हाउ टू मेंटेन द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर, बेसिकली मेन चीज आपको जानना है कि पार्टनरशिप अकाउंट जो आपके पास है उसमें कैपिटल अकाउंट को हम कैसे क्या करने वाले, वहां पर मेंटेन करने वाले हैं। मेरी पूरी आशा है कि आप ये समझ चुके हो कि आप आज क्या पढ़ने जा रहे हो, समझे अच्छे से, ओके। चलिए आगे बढ़ते। फर्स्ट थिंग आपके सामने पहला चीज आ रहा है इंट्रोडक्शन। फर्स्ट थिंग इंट्रोडक्शन। अब पहला फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रोडक्शन, तो आपको मालूम होना चाहिए किसी के बारे में थोड़ी सी जानकारी, जैसे ये तुम्हारे चाचा है, तुम्हारे मामा है, बस इसी जानकारी को आप क्या बोलते हो, इंट्रोडक्शन। मैं गौरव हूं, ये न्यू इंडियन एरा चैनल पे आप हमें देख रहे हो, दैट इज आवर इंट्रोडक्शन। आप और हम मिलके क्या पढ़ रहे हैं, बुक कीपिंग का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ये हमारा इंट्रोडक्शन हुआ। दैट इज इस चैप्टर का भी तो कुछ तो इंट्रोडक्शन होगा, तो करो क्या इंट्रोडक्शन है, द सोल प्रोप्राइटरशिप। वापस द सोल प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप का मतलब क्या, प्रोप्राइटर का मतलब होता है ओनर, प्रोप्राइटर का मतलब क्या होता है, ओनर। बहुत सारे इसके मतलब निकल सकते हैं, तो एक बेसिकली छोटा सा मतलब जो मैंने आपको समझ जाए वो मैंने बता दिया, ओनर। Sole proprietorship has a limited such as a limited capital, limited manageriality, unlimited liability, no stability, absence of specialization, etc. अब आप सभी को ध्यान देना बहुत जरूरी है।
क्या ध्यान देना है, आपने 11 में पढ़ा था सोल ट्रेडिंग कंसर्न, बरोबर ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था आपने 11 में सोल ट्रेडिंग कंसर्न। तो वो क्या प्रॉब्लम होगा उसके अंदर जो आप यहां पर पार्टनरशिप पढ़ने आ रहे हो, कुछ तो हुआ होगा ना पक्का। तो क्या हुआ, तो ये हुआ पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम, लिमिटेड कैपिटल। पहला सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो गया, लिमिटेड कैपिटल। आप खुद सोचो, आपके पिताजी या फिर आपकी मम्मी, कोई भी आप मान लो, वहां पर चाचा मामा कोई भी मान लो, उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया, किस चीज का, समझो मान लिया उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोली किराना की, मान रहे हो, मानो तुम सोचो, अज्यूम करो अपने मन में, तब थोड़ा कुछ समझेगा। आपके पिताजी ने एक छोटी सी किराना की दुकान खोली, उन्होंने, उनके पास कितना रुपया था मालूम, उनके पास 50,000 रुपया था। उनके पास कितना रुपया था, 50,000 रुपया था। उस 50,000 रुपए के साथ उन्होंने क्या किया, एक बिजनेस खोला, ठीक है, मान लिया आपने वहां पर। उस बिजनेस के अंदर किस चीज का बिजनेस खोला, किस चीज का, किराना का, मतलब जहां पर उनको आपस नॉर्मल सा चॉकलेट, छोटी मोटी बुक्स, थोड़े राशन का सामान मिलता है, इस किराना का जो उन्होंने खोला। खोल के 2 साल हो गया, 2 ईयर कंप्लीटेड, आपके पिताजी ने वहां पर 2 साल कंप्लीट कर दिया। अब क्या हो गया, अब मान लो पिताजी जो थे, ऐसा कभी हो ना, समझो पिताजी बीमार पड़ गए, मान लो पिताजी बीमार पड़ गए और डॉक्टर ने बोला कि इनको अब रेस्ट चाहिए, कंप्लीटली 6-7 महीने का रेस्ट चाहिए। मान लो आपके पिताजी, मेरे पिताजी जो भी है बीमार पड़ गए, उनको 6-7 महीने का रेस्ट चाहिए। अब मम्मी घर छोड़ के आ नहीं सकती, आप पढ़ रहे हो, अब दुकान कौन संभालेगा, बरोबर ना, 3 ही लोग हैं मान लो घर में 3 ही लोग हैं, आप, आपके मम्मी पापा। अब कोई कमेंट में बोलेगा मेरा भाई भी है, वो आपकी अच्छी बात है, मैं एक अज्यूम करने को बोला हूं पर आपको कि आप 3 ही लोग हो, मम्मी तो घर पे रहेगी, मैं नहीं बोल रहा कि मम्मी घर पे ही रहनी चाहिए, बस मैं ये बोल रहा हूं कि मम्मी समझो आपकी घर पे है, पिताजी की देखरेख करने के लिए कोई तो चाहिए ना वहां पर, आप तो स्कूल जाने वाले हो, तो मम्मी तो घर पे पिताजी की देखरेख करने के लिए, आप तो स्कूल जा रहे हो, पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, बरोबर ना। तो अब दुकान का क्या, एक ऑप्शन है दुकान बंद कर दो, ऑप्शन 2 है किसी दूसरे आदमी को बोलो आप दुकान संभालो, जो भी पैसा होगा हम लोग सैलरी ले लेना और फिर कुछ भी कर दो वहां पर। दैट मीन्स फर्स्ट वन लिमिटेड, नहीं सॉरी, ये अपना यहां पर आएगा, दैट इज नो स्टेबिलिटी। मैं आपको ये समझा रहा हूं, नो स्टेबिलिटी, दैट मीन्स पार्ट, जो आपका सोल ट्रेडिंग कंसर्न था वो स्टेबल नहीं है। वो कब तक चलेगा, जब तक पिताजी चला रहे हैं, उसके बाद वो चलने वाला नहीं है, दैट इज नो स्टेबिलिटी। अगर उसका जो भी काम है पिताजी का बच्चे ने ले लिया, वो तो जॉइंट हिंदू फैमिली हो जाएगा। याद करो आपने 11 में याद क्या था, जॉइंट हिंदू हो जाएगा ना, पिताजी का बच्चा संभाल रहा है, फिर बच्चे का उसके बच्चे लोग सब मिलके संभाल रहे हैं वहां पर, तो जॉइंट हिंदू में चला जाएगा। सोल ट्रेडिंग जो है नो स्टेबल है, वो तब तक ही चलेगा जब तक उसका मेन आदमी काम पे दम है उसके अंदर, तब तक चलेगा। देन लिमिटेड कैपिटल, मान लो आपके पिताजी बीमार नहीं हुए, आपके जो पिताजी है वो बीमार नहीं हुए, उन्होंने 50,000 डाला था, आपको पता है वो, अब उनको और डालने का है, इन पैसा नहीं है, बरोबर ना, आप घर भी चलाना है, दुकान भी चलाना है, उसके बाद आपको आपका एजुकेशन भी करना है, पिताजी के पास पैसा नहीं है, तो क्या और इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या उसके अंदर, नहीं, दैट इज लिमिटेड कैपिटल। लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी का मतलब होता है, अब दुकान को चला कौन रहा था, पिताजी, तो तरीका किसका होगा, पिताजी का। क्या पिताजी की सोच से आगे कुछ हो सकता है क्या, सोचो, नहीं हो सकता ना, सिंपल सी, पिताजी जितना सोचेंगे तो एबिलिटी है उनके अंदर, ये नहीं बोल रहा हूं आपके पिताजी नहीं सोच सकते, लेकिन लिमिटेड है। 4 लोग सोचेंगे तो एक नया आइडिया आएगा, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, इसके लिए लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी और अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये चीज कॉमर्स में कभी नहीं भूलने का, अनलिमिटेड लायबिलिटी, ये वर्ड आपका साथ कभी नहीं छोड़ने वाला है, ये आपका प्रैक्टिकल वर्ड है। जैसे एग्जांपल, लायबिलिटी मतलब कर्जा, अनलिमिटेड मतलब बहुत सारा। यहां पर क्या होता है, मान लिया, एक मिनट, मान लिया आप लोगों ने क्या किया है, वेट अ मिनट, मान लिया आप लोगों ने एक बिजनेस खोला, आप लोगों ने एक बिजनेस खोला, उस बिजनेस में आप लोगों ने 1 लाख रुपया क्या किया, वहां पर इन्वेस्ट किया है। पहला आपको मतलब समझाना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है, इन्वेस्टमेंट अगर आपको नहीं दिख रहा होगा तो ये भी कमेंट कर देना, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करूंगा और बड़ा लिखने का। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है किसी फलाना ढिमकाना आदमी ने, किसी XYZ आदमी ने, किसी ABC आदमी ने, किसी अबक आदमी ने, जो आप बोलो,
उस आदमी ने जो पैसा किसी बिजनेस के अंदर डाला है। जैसे एक दुकान चल रही थी, ये मेरा घर था, मैंने अपने घर से कुछ पैसा इस दुकान को दिया, भीख नहीं दिया। क्यों दिया? ताकि आप दुकान को और बड़ा करो और अच्छे से चलाओ। दैट इज इन्वेस्टमेंट। उसी को हम क्या बोलते हैं वहां पर, या आप 11th में पढ़े थे, बस क्या है थोड़ा बेसिक ले जाने का ट्राई कर रहा हूं वहां पर मैं। तो दैट इज इन्वेस्टमेंट। आपने अपने घर से पैसा डाला है उसके अंदर, किसमें? बिजनेस में। क्यों? ताकि वो क्या हो, बढ़े। दैट इज कॉल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट। उसको आप क्या बोलते हो वहां पर? इन्वेस्टमेंट बोलते हो। तो मैं कहानी पे था, आपने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया, 2-3 साल आप कमाए, बहुत कमाए। एक बार क्या हो गया, कुछ आपको ना 5 लाख का किधर उधारी हो गया, समझो। हो सकता है बिजनेस है, कुछ भी हो सकता है। आपने डाला कितना लाख रुपया था उसके अंदर? 1 लाख। उधारी कितना आपके? अब बिजनेस नहीं चला, उधारी होगा कि नहीं होगा आपके ऊपर? तो आपके पास उधारी कितना हो गया? 5 लाख का उधारी हो गया। तो जिसका उधारी हुआ उसने गुंडे लोग भेज दिया। उसे क्या कर दिया? आपके घर पे गुंडे लोगों को भेज दिया। अब क्या करने का? तुम भाग जाओ, तुम ही भाग जाओ। जो मेन है वही देखो। 1 लाख था, 1 लाख रुपया आपने क्या किया था? इन्वेस्टमेंट। आपका कर्जा कितना हो गया? बराबर ना, हर बार दिवाली थोड़ी होगा। कभी आप धपाधप कमा रहे थे, अब लॉस होने लगा आपका, तो क्या? तो 5 लाख का लॉस हो गया। तो जिससे कर्जा हुआ वो सब गुंडे लोग थे, वो सब गली के फुल भाई लोग थे, रघु भाई, मुन्ना भाई, से किसी का नाम नहीं ले रहा हूं वहां पर मैं, आप अजीम कर लो कोई भाई लोग थे वहां पर। तो भाई लोग आपके घर पे आए और क्या बोले? अपना पैसा दे मेरे को, बरोबर ना, ऐसा उनका लैंग्वेज वही होता है। तो अपने लैंग्वेज उन्होंने बोला कि अपना पैसा मुझे दे। अगर शरीफ भी होगा तो आपके घर पे पुलिस भेज देगा कि मेरा पैसा नहीं दिया, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आपने इन्वेस्ट कितना किया था? 1 लाख। कर्जा कितना है? 5 लाख। तो आपका बिजनेस अगर बेच दूंगा तो भी तो 1 ही लाख मिलेगा, बराबर ना, सही कि नहीं सही? आपने जो बिजनेस खोला है 1 लाख का, अगर मैं उसको बेच दूंगा तो कितना मिलेगा? 1 ही मिलेगा। कितना कर्जा बाकी रह गया? 4 लाख। कितना बाकी रह गया? 4। तो अब बाकी 4 लाख कहां से आएगा? तो बाकी 4 लाख रुपया आपका घर बेच के लेंगे लोग। अगर आपको याद होगा तो आपको स्टार्टिंग देखो मैंने 2 डायग्राम बनाया था। एक घर का, घर से पैसा आपने बिजनेस में डाला, तो बिजनेस को बेच के तो 1 ही लाख मिला, तो 4 लाख रुपया आपका घर बेच के लेंगे लोग। ये घर बेचने के बाद भी नहीं आ रहा है तो आपका गांव का जमीन बेच देंगे, तब जाके आपका पूरा जो हिसाब क्लियर होगा। अगर आपको एकदम अच्छा वाला एग्जांपल देना शुरू करूं मैं, तो नाम याद रखना, विजय माल्या। नाम याद रहेगा आपको, विजय माल्या। आपको अगर न्यूज अगर कभी कभार देखते होगा तो मालूम होगा कि उनका सहारा टीवी था, सहारा एयरलाइंस था, उन्हीं का ये आरसीबी जो आपकी टीम है पहले उन्हीं की थी। तो जब वो उनका जो भी घोटाला वोटाला था वो करके जब देश छोड़ के भागे, केस वेस हुआ, तो अब उनकी जितनी भी प्रॉपर्टी है वो सबको बेच बेच के गवर्नमेंट क्या कर रही है? अपना सारा कर्जा चुका रही है। मतलब जितना भी कर्जा, जितना पैसा लेके वो बाहर देश भागा है, वही पैसा इंडिया में जितना भी उनका प्रॉपर्टी है सब बेच क्या कर रहे हैं? सो कवर। दैट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। याद रहेगा वर्ड हमेशा। इसमें क्या होता है? इसमें आपका बिजनेस का पैसा भी डूबेगा और आपके घर पे भी लोग आ सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज अनलिमिटेड लायबिलिटी। चलो, तो हम अपने बेसिक पॉइंट पे आते हैं, आगे बढ़ते हैं अपन। ये तो अपन सोल ट्रेडिंग पढ़ा, तो आपको मैंने क्या बताया कि सोल ट्रेडिंग बंद क्यों हुआ? तो सोल ट्रेडिंग बंद इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर लिमिटेड कैपिटल था। याद रखना हमेशा, क्योंकि वहां पर लिमिटेड कैपिटल था, वहां पर लिमिटेड मैनेजर स्किल था, वहां पर अनलिमिटेड लायबिलिटी थी और नो स्टेबिलिटी थी, और एब्सेंस ऑफ स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके प्रशांत सर को लेता हूं। अगर आपको ध्यान होगा, स्टार्टिंग में वो एक छोटे से नोट पैड पे बनाते थे, पहले से बना रहता था, उसके ऊपर वो हाथ से या फिर किसी पेन से लिख लिख के आपको समझाते थे। फिर धीरे धीरे वो डेवलप हुआ और अब देखो यहां पर आ गए। दैट इज स्पेशलाइजेशन। अपने में कुछ नया करना बहुत जरूरी है। अगर पुराने मेथड में ही रहोगे तो क्या होगा? तो आप कभी सक्सेस होने वाले नहीं हो। दैट इज कॉल्ड एज अ स्पेशलाइजेशन, और ये सोल ट्रेडिंग में होना बहुत ही क्या है? जरूरी है। देन आफ्टर, हेंस, इसीलिए व्हेन बिजनेस इज स्टेप अप टू द स्केल व्हिच इज नीड मोर कैपिटल, जब बिजनेस को बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ी तो वहां पर
टू और मोर पर्सन कम टुगेदर, तब वहां पे दो या दो से ज्यादा लोग आए, मिले, अपना पैसा दिए, अपना स्किल दिए, तब जाके पार्टनरशिप फर्म क्या हुआ, शुरू हुआ। याद रहेगा आपको, कब पार्टनरशिप फर्म शुरू हुआ, जब सोल ट्रेडिंग फेल हुआ। क्यों फेल हुआ, क्योंकि हमको वहां पर पैसा की कमी पड़ी, मैनेजर स्किल की कमी पड़ी, स्पेशलाइजेशंस की कमी पड़ी, बरोबर ना। तो इसी वजह से दो तीन लोग मिले, ज्यादा पैसा हो गया, दो तीन लोग मिले, उनका स्किल ज्यादा हो गया, मैनेज करने वाले लोग ज्यादा हो गए, और थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया। स्टेबिलिटी मतलब क्या, तीन पार्टनर थे, एक खुदा ना खासा मर गया, दो बचे कि नहीं बचे, पार्टनर बिजनेस चलेगा, उसको प्रॉब्लम होने वाला, थोड़ा सा स्टेबिलिटी आया, बरोबर, अंडरस्टूड, समझे आप सभी अच्छे से। आगे बढ़ू मैं, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। देखो आपको फोटो में बड़ा अच्छे से दिख रहा होगा, दो आदमी आपस में हाथ मिला रहे, हैंडशेक कर रहे हैं वहां पर, मतलब ये मिस्टर ए है, ये मिस्टर बी है, दोनों मिलके कुछ नया करने वाले हैं। क्या करने वाले, कुछ नया करने वाले हैं। देन आफ्टर, यहां पर आप मेन ध्यान देना, क्या लिखा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 4, 1932 सेक्शन 4 में बताया गया है व्हाट इज पार्टनरशिप, क्या पार्टनरशिप होता है, पढ़ो उसमें क्या दिया है वहां पर। It is a relation between person who have agreed to share the profit of business carrying by all or any one of them acting of for all। ये आपका डेफिनेशन दिया है, किसने दिया है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से आपको वहां पर डेफिनेशंस दिए गए हैं। क्या डेफिनेशन दिया है, जब दो या दो से ज्यादा आदमी एक साथ, क्या बोला है, रिलेशन में आते हैं। कैसा रिलेशन, जहां पर वो बिजनेस करेंगे, दोस्ती करेंगे, बिजनेस करेंगे, साथ में करेंगे। तो जब साथ में करोगे तो कुछ तो पैसा जो प्रॉफिट होगा वो बटेगा नहीं बटेगा, तो लिखा है ना वहां पर शेयर द प्रॉफिट्स, एक वर्ड गायब है वहां पर, क्या, लॉस। हमेशा प्रॉफिट थोड़ी होगा, आपको लॉस भी तो सकता है। तो ऐसा नहीं कि ये गलत है, मैंने ये नहीं बोला गलत है, मैंने क्या बोला कि प्रॉफिट को भी बांटेंगे और लोग लॉस को भी बांटेंगे, और बिजनेस सब कर सकते हैं, फिर एनीवन कर सकता है। ये वर्ड ध्यान देना, ऑल और एनीवन। अगर आपने 11 में पढ़ा होगा तो टाइप्स ऑफ पार्टनर्स थे। टाइप्स ऑफ पार्टनर मतलब क्या, एक्टिव पार्टनर थे, नॉमिनेशन ऐसा कुछ पार्टनर का नाम था, मतलब एक माइनर पार्टनर था, ऐसे 8-9 टाइप्स थे पार्टनर्स के। वो अगर आगे होगा आगे हम पढ़ेंगे, वरना मैं आपको समझाता हूं अच्छे से। तो क्या बातें बताई गई वहां पर आपको कि या तो सब बिजनेस करेंगी या तो एनीवन करेगा। सब और एनीवन से अगर मैं आपको समझाने का कोशिश करूं तो उसमें हम आपको क्या समझा सकता हूं, फॉर एग्जाम्पल आदित्य बिरला ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, इसमें कुछ पैसे अमिताभ बच्चन जी के घर से भी लगे हुए हैं। पार्टनर तो है लेकिन काम करें नहीं, या तो चलो आज बिजनेस खोलो, सामान वामान बेचो, नहीं, वो सिर्फ पैसा दिए है, बाकी काम बाकी लोग करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ, यहां पर सब काम कर सकते हैं या फिर 2-3 लोग या फिर जितने लोग पे डिपेंड करता है वो लोग काम करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ पार्टनरशिप फर्म। सब काम करेंगे या फिर आप सिर्फ पैसा दे दो, बाकी जो बचे हुए लोग क्या करेंगे, वहां पर अपना काम करेंगे। एक मिनट, वेट अ मिनट, तुम ऊपर जाओ। यस, फीचर्स ऑफ पार्ट, देखो मैं आज पूरा ट्राई कर रहा हूं आपको पार्टनरशिप फर्म समझा देने का। कल मैं आपको ट्रेडिंग, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट, जो 3 बॉक्स बनते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, वो ट्राई करूंगा। लेकिन पहला थियोरेटिकल आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आगे आते हैं तो फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के कितने सारे फीचर्स होते हैं, तो फीचर्स के मतलब होते हैं कुछ अच्छाइयां कुछ बुराइयां। खास बात तो अगर एक अच्छे से शुरू करूं तो पहला खास बात अपने पास देखो ये होता है, जॉइंट ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। फर्स्ट वन, joint ownership and management. What do you mean by joint ownership and management? That means joint मतलब साथ में, ownership मतलब मालिक। अगर 2 लोग मिलके बिजनेस शुरू किए हैं तो मालिक कितने हुए, 2, चलाएंगे कितने लोग, 2। दैट इज कॉल्ड एज अ जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। याद रहेगा आपको, नीचे लिखा हुआ अच्छे से, लेकिन मैं यहां पर थोड़ा सा टॉपिक समझा रहा हूं। रजिस्ट्रेशन, यस, इन महाराष्ट्र में पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब आप बोलोगे क्यों यहीं पर कंपलसरी है, प्रॉब्लम यह है कि महाराष्ट्र में पब्लिक बहुत ज्यादा है और थोड़े से धोखाधड़ी वाले केसेस पहले बहुत ज्यादा थे वहां पर, तो ना हो, क्योंकि यहां पे बिजनेसेस भी ज्यादा है, पार्टनरशिप फर्म मैक्सिमम यहां पे ज्यादा है, तो इसकी वजह से धोखाधड़ी वाला काम ना हो,
इसके लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पर 1960 में रजिस्ट्रेशन यहाँ पे क्या किया गया है, कंपलसरी किया गया है। इन महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन इस मतलब गवर्नमेंट को मालूम तो पड़े कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिल के कुछ बिजनेस खोल रहे हैं, दैट मीन्स रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। देखो आपको बोला था मैंने, ये आदमी आपका साथ यहां पर भी नहीं छोड़ा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, याद रखो, अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है, लायबिलिटी मतलब कर्जा, अनलिमिटेड मतलब बहुत सारा कर्जा। दैट मीन्स अगर आपने 1 लाख रुपए में बिजनेस शुरू किया है और उसमें आपको 5 लाख का घाटा हुआ है, तो पब्लिक 5 लाख आपसे वसूलेगी, क्या करके, आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी बेच बाच के आपका पैसा वो लोग वसूल लेंगे। दैट इज कॉल्ड एज अ अनलिमिटेड लायबिलिटी। मतलब यहां पर आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी भी क्या होने वाली है, यूज होने वाली है, याद रहेगा। देन आफ्टर शेयरिंग द प्रॉफिट एंड लॉसेस, तो आपको मैंने बोला है जब वहां पर 5 लोग काम कर रहे हैं तो जो प्रॉफिट होगा वो 5 में बटेगा, लॉस होगा वो भी 5 में बटेगा। हाँ, इक्वली नहीं बटेगा। इक्वली ये क्यों नहीं बटेगा, क्योंकि एग्जांपल में मान लिया हमारे में 3 लोग थे, मिस्टर एक्स मिस्टर वाई मिस्टर जेड, तीनों ने 1-1 लाख रुपया दिया, मान लो तीनों ने कितना लाख रुपया दिया, 1-1 लाख रुपया दिया। लेकिन मिस्टर एक्स घर पे सो रहे थे, वो कभी आए हुए नहीं, तो उनको थोड़ा सा कम पैसा मिलेगा। वाई और जेड कंटिन्यू काम कर रहे थे, उनको थोड़ा सा ज्यादा पैसा मिलेगा। मतलब जो प्रॉफिट होगा वो तीनों को बराबर बटने, कब तीनों को बराबर बटेगा, जब तीनों ने सेम पैसा दिया हो, तीनों मिलकर मेहनत कर रहे होंगे तब, या फिर उनके बीच में जो एग्रीमेंट हुआ होगा तब। देन आफ्टर लॉफुल बिजनेस, ये बिजनेस भाई सिंपल सी बात है, लॉ के हिसाब से, नियम कानून के हिसाब से क्या होने वाला, वहां पर चलने वाला है, कोई धोखाधड़ी वाला काम यहां पर होने वाला नहीं है। प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये वर्ड का होना बहुत जरूरी है, प्रिंसिपल एंड एजेंट। प्रिंसिपल एजेंट, अगर समझो यहां पर कितने लोग थे, 3 लोग थे, तो मान लिया मिस्टर वाई किसी बाहर के आदमी से मिल रहे, किसी बाहर के आदमी से मतलब किससे, कस्टमर से मिल रहे, तो उस समय वो प्रिंसिपल है, मतलब मैं ही मेन हूं, मैं हूं क्या वहां पर, मेन हूं। वापस ध्यान दो, इसमें 2 वर्ड है, एक प्रिंसिपल है, एक एजेंट है। प्रिंसिपल का स्पेलिंग ध्यान देना, PAL, पाल वाला पल, यहां पर प्रिंसिपल मतलब आपके स्कूल वाला प्रिंसिपल है, बरोबर ना। तो इस प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, आप जब XYZ में से कोई भी आदमी किसी बाहरी कस्टमर से मिल रहा है तो वहां पर ऐसा बताएगा कि आई एम अ ओनर, मैं ओनर हूं, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है, दैट इज प्रिंसिपल। एंड एजेंट का मतलब होता है जब वो काम करने जाएगा तो मैं मालिक थोड़ी, मेरा बिजनेस है, मैं भी काम करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। 2 अलग अलग उसके बिहेवियर, कस्टमर के सामने मैं मालिक हूं, बोलो क्या प्रॉब्लम है, सॉल्व करता हूं मैं, और जब सारे पार्टनर साथ में रहेंगे, चलो काम करते हैं, मेहनत करते हैं और बिजनेस को बड़ा करते हैं। 2 अलग अलग पहलू, एक जगह पे मालिक बन रहा है और एक जगह पे काम करते हैं, मतलब लेबर वाला काम करने के लिए भी तैयार है वो, दैट इज 2 पहलू होने चाहिए। एग्रीमेंट, जिसको आपने एक नया वर्ड दिया था मैंने वहां पर, डीड, DEED, डीड, डिसोल्यूशन, बड़ा हेटेड वर्ड है, लोग इससे बड़ी घृणा करते हैं। डिसोल्यूशन, बंद हो जाना। 3 पार्टनर थे, झगड़ा हो गया। क्या झगड़ा हो गया, तू 5 बजे क्यों नहीं आता है, मैं रोज आता है, साफ सफाई करता है, खोलता है, तू क्यों नहीं सोता रहता है तू, झगड़ा। 2 दोस्त है, 3 दोस्त है, कितनी भी गहरी दोस्ती हो, एक बार तो झगड़ा होगा पक्का, किसी ना किसी रीजन से एक बार तो झगड़ा होगा। बस आपके दोस्तों का झगड़ा 2-3 दिन में सुलझ जाता है, क्यों, उसमें पैसा नहीं था, इसमें पैसा होगा, और जहां पैसे की बात आई वहां पर बड़ा ही कम समय लगता है बिजनेस को बिखरने में, तो वो संभालना आपकी जिम्मेदारी है। डिसोल्यूशन, झगड़ा होगा, बिखर जाएगा। ये वापस आ गया प्रिंसिपल एंड एजेंट, एक ही है दोनों। देखो इतने सारे फीचर्स है और सबके सब मेन फीचर्स पार्टनरशिप फर्म के ही है, और ये आपको समझना बहुत ही क्या है, जरूरी है। आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ गया अच्छे से। आगे बढ़ूं मैं, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं, अभी आपकी आवाज में समझ नहीं पाऊंगा, आगे बढ़ते। चलिए थोड़ा सा आगे, ये सारे पॉइंट्स दिए गए हैं, थोड़ा इनको देख लेता हूं क्या क्या लिखा गया। देखो फर्स्ट वन, एग्रीमेंट में क्या लिखा गया है, पार्टनरशिप द रिजल्ट ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। पार्टनरशिप जो है 2 पार्टनर्स के बीच क्या है, एग्रीमेंट है, खत्म।
आगे क्या कुछ बोला है क्या, इट इंक्लूड रिटन और ओरल, या तो ये रिटन हो सकता है लिखा हुआ, या तो ये क्या हो सकता है ओरल हो सकता है। बोल भी सकता है ना, चल आप दोनों बिजनेस शुरू करते, चल ओरल। लेकिन कोर्ट में अगर आप गए तो ओरल पे कम, रिटन पे बहुत ज्यादा विश्वास किया जाता है। इसलिए कभी भी कुछ करो रिटन करो, कभी कुछ करो तो क्या करो। इसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपकी भाषा में बात करूं तो कल आपने किसी से चैट किया व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, किसी पे आपने चैट किया तो कोई किसी का कंप्लेन कर रहा था, तू तेरे को पता है उसने ऐसा बोला, ये बोला वो बोला। अब सामने वाले को आपको बताना है, आप 3 दोस्त हो, आपका नाम ए है, एक बी है, एक सी है, तो तीनों दोस्त है। ए वाला जो है वो बी वाले को सी के बारे में चुगली कर रहा है, समझा नहीं समझा? 3 दोस्त है ए बी सी, ए वाले ने बी वाले को चुगली किया, किसका? सी का। लेकिन आप तीनों दोस्त हो, आपको बुरा लगा, अब आपको बात सी को बताना है, कैसे बताओगे? एक ही ऑप्शन है, डिजिटल ऑप्शन है, स्क्रीनशॉट लो, घपाघप उसको भेज दो, फिर कल तांडव होएगा भाई। कल क्या होगा? फुल मचांग होगा, एकदम मारा पीट हो जाएगा। तू मेरे को बोली कैसे, तू मेरे बारे में बोलता क्यों है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो दूसरी बात है। तो ओरल पे कम भरोसा होता है, रिटन पे ज्यादा भरोसा होता है। अगर यही बात ओरली होता तो शायद सी वाला बोलता तो झूठ बोल रहा है, आपको झूठा बोल सकता था वो। लेकिन अगर स्क्रीनशॉट आपके पास आ गया, आप उसको भेज दिए, तो क्या होगा? वो मान लेगी। क्यों? वो थोड़ी गलत सोचता है वहां पर। अब एक ही बहाना बनाया, मेरा मोबाइल हैंग हो गया था, मेरा मोबाइल हैक हो गया था, किसी और ने ले लिया था, अब अपना बहाना बनाओ, बचो, आप झगड़ा करो, मुझे मतलब नहीं उससे वहां पर। तो आपके लिए बता रहा हूं वहां पर मैं, एग्रीमेंट रिटर्न होना चाहिए। आप अगर आपका घर भाड़े पे है, अगर आप भाड़े पे रह रहे हो, या फिर आपके पास 2 रूम है तो आपने एक रूम अपना रेंट पे दिया हुआ है, भाड़ा मतलब रेंट, तो आप उसके बीच में एग्रीमेंट बनाते हो। मिनिमम एग्रीमेंट का पीरियड होता है 11 मंथ। मिनिमम जो रूम का एग्रीमेंट का पीरियड होता है वो 11 मंथ का होता है, वो आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो। एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। आगे बात करता हूं मैं, नंबर ऑफ पार्टनर, ये बहुत जरूरी बात ये है, ये वहां पर शायद नहीं थी तो आपको बता नहीं पाया मैं। नंबर ऑफ पार्टनर मिनिमम 2। क्यों 2? अरे अकेला होगा तो सोल ट्रेडिंग हो जाएगा ना, वो अकेला होगा तो क्या हो जाएगा? वो सोल ट्रेडिंग। और पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोगों का होना बहुत ही क्या है? जरूरी है। इसके लिए मिनिमम 2 पार्टनर्स आर नीडेड, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 50। किस हिसाब से? कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से, जिसको 2014 में थोड़ा सा क्या किया गया, वहां पर चेंज किया गया है। देखो अगर आप बुक कोई पढ़ोगे ना, बुक में आपको बहुत नॉलेज मिलेगा, बहुत मैक्सिमम नॉलेज आपको बुक में मिल जाएगा, बाहर ढूंढने की बिल्कुल जरूरत नहीं आपको। मैं चाहता तो गूगल पे व्हाट इज पार्टनरशिप हम सर्च कर सकता था, लेकिन क्या, बुक में जो नॉलेज आपको मिल जाएगा ना, वो और कहीं भी आपको आसानी से नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, मिलेगा पक्का, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। यहां पर कम मेहनत में ज्यादा मजा आ जाता है। इसके लिए यहां पर तुम ध्यान दो, मिनिमम 2 मैक्सिमम 50, किसके हिसाब से? कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। याद रहेगा आपको, पार्टनरशिप फर्म मिनिमम कितना? 2, मैक्सिमम कितना कितना कितना? 50। आगे, लॉफुल बिजनेस। ओके, फर्स्ट लाइन, द बिजनेस अंडरटेकन बाय द पार्टनरशिप शुड बी लॉफुल। नियम कानून के हिसाब से ही काम करना है। आगे, कैन नॉट बी अंडरटेक द विच इज नॉट अलाउड बाय द स्टेट। ये नहीं कि अपन दोनों दोस्त मिलकर चल दारू बेचते, अगर स्टेट में दारू बेचना अलाउड है तो बेचो, अगर नहीं है, अगर बिहार में कर रहे हो पार्टनरशिप फर्म, बिहार में तो दारू बैन है, अब वहां पे दारू बेचने जाओगे तो क्या, अब आप लॉ के हिसाब से काम नहीं कर रहे हो, पकड़े गए तो बहुत गंदा जाने वाले हो तुम। वही बात, ड्रग्स, महाराष्ट्र में ड्रग्स बेचना बहुत खराब है, आपकी हेल्थ के लिए भी खराब है, और बेचने वाला तो बड़ा मारी खाने वाला है। इसके लिए लॉफुल बिजनेस करो, ऐसा मत करो जो अलाउड ही नहीं हो। क्यों कर रहे हो तुम वहां पर? फोकट में 4 पैसा एक्स्ट्रा कमाने के लिए, फिर धरे जाओगे, जेल में चले जाओगे। आगे देखो क्या दिया है, वो काम करो जो डज नॉट परमिट एनी इलीगल बिजनेस। कोई इलीगल काम वहां पर आप मत करो, लीगल काम करो, लीगली जाओ, थोड़ा कम पैसा कमाओगे लेकिन शान के साथ कमाओगे, ध्यान देना हमेशा। देन आफ्टर शेयरिंग, तो आपको मैंने बताया कि आपका पैसा जो होगा या तो इक्वली बटेगा या तो रेशियो के हिसाब से बटेगा, या तो रेशियो के हिसाब। रेशियो मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स पे ध्यान देना। क्या बुक कीपिंग में एग्जाम्पल्स सब आपके मन में होने चाहिए। इसका क्या एग्जाम्पल था? हाँ, एग्रीमेंट मतलब 2 लोग मिलकर आते हैं, जैसे एग्जाम्पल में हमारे घर में रेंट वाला एग्रीमेंट होता है, यह आपके मन में होना चाहिए। नंबर ऑफ पार्टनर तो मालूम होना चाहिए, 2 पार्टनर कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 50। आगे, लॉफुल बिजनेस, गलत काम नहीं, सही काम करना है।
आगे शेयरिंग, ये इसका एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एग्जांपल में मिस्टर ए ने 1 लाख रुपया दिया, मिस्टर बी ने 2 लाख रुपया दिया, तो मिस्टर ए को 1 रुपया मिलेगा, मिस्टर बी को 2 रुपया मिलेगा। रेशियो 1:2। कैसे हुआ वो आगे पढ़ना है। मतलब क्या, ए को थोड़ी ज्यादा मिलेगा, क्यों, पैसा तूने कम दिया भाई। जब तू पैसा ही कम देगा तो प्रॉफिट क्यों तेरे को मैं ज्यादा दूं, कम ही दूंगा तेरे को वहां पर मैं। इस रेशियो वो आगे देख सकते हैं अपन, आगे जो पक्का मिलेगा अपने को। या फिर अगर मन नहीं कर रहा है आपका तो चुपचाप आप इक्वल कर सकते हो, बराबर बराबर। चल दोस्त है मेरा, पैसा थोड़ा कम था तो क्या हुआ, मेहनत कर रहा है वो, बराबर बराबर बांट लेंगे। वो डिपेंड करता है आप दोनों की, पार्टनर्स के बीच की क्या है वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कैसी है। आगे अनलिमिटेड लायबिलिटी, बड़ा मजेदार शब्द। अगर कंपनी डूबी तो आपके घर का पैसा भी क्या होने वाला है, जाने वाला है। घर द्वार सब आपका क्या हो जाएगा, बिका जाएगा, ये ध्यान देना अनलिमिटेड लायबिलिटी में। देन आफ्टर रजिस्ट्रेशन के बारे में आपको मैंने बताया था वहां पर, तो रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी इन महाराष्ट्र विच इज इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2005। 1960 पहले का था, जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाला काम हो जाता है वहां पर। यहां पर क्या है आपके पास 1 अप्रैल 2005 से यहां पर क्या किया गया, आपको वहां पर सही ढंग से रजिस्ट्रेशन जो महाराष्ट्र में क्या किया गया वहां पर कंपलसरी किया गया है। क्योंकि उससे पहले बड़ी धोखाधड़ी हुई, जो पूरा ब्लेम किस डालती है, गवर्नमेंट डालती है। गवर्नमेंट अपने ब्लेम को कम करने के लिए, मतलब सिंपल सी बात है, इतना धोखाधड़ी हुआ, लोग लॉस में जा रहे, तो ना हो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, 1 अप्रैल 2005 में ये रूल लागू किया कि महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन क्या है, बहुत ही कंपलसरी है। आगे देन आफ्टर कुछ नई बातें हैं क्या, आगे देखते हैं। चलो, ये तो आपने बताया जॉइंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। हाँ, इसमें आपको देखो बड़े अच्छे समझो, लाइन पढ़ो। ईच पार्टनर इज अ जॉइंट ओनरशिप, यहां पर हर आदमी जॉइंट ओनर है, तो जब ओनर ही जॉइंट है तो मैनेजमेंट भी साथ में करेगा, मतलब हम सब मिलके क्या करेंगे वहां पर, बिजनेस के अंदर अपना ध्यान देंगे। आगे यहां पर ये मेन वर्ड जो आपको मैंने बताना था, प्रिंसिपल एंड एजेंट। हर पार्टनर वर्क इन अ 2 फोल्ड कैपेसिटी, हर आदमी 2 अलग अलग कैपेसिटी में काम करता है। कैसी कैपेसिटी, फर्स्ट वन प्रिंसिपल एंड सेकेंड वन इज एजेंट। अब पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ फर्म विद आउटसाइडर विद, अब देखो इतने वर्ड ध्यान दो वहां पर, अ पार्टनर एक्ट एज अ प्रिंसिपल ऑफ द फर्म विद आउटसाइडर। जब आप आउटसाइडर के साथ रहोगे, बाहर के लोगों के साथ रहोगे, तो आप कैसा बात करोगे, मेरा ही कंपनी है, बोल क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है मैं सॉल्व करूंगा, प्रिंसिपल मैं मेन हूं। लेकिन जब वहीं पर आप अपने पार्टनर के साथ होगे तो यू आर एक्ट एज एन एजेंट, आप वहां पर क्या बन के बात करोगे, एजेंट बन के बात करोगे। एजेंट मतलब क्या, अरे भाई काम बच्चा है, चलो करते हैं, करोगे वहां पर, और यहां पर आप क्या करोगे, क्या प्रॉब्लम है बोलो मैं करवाता हूं। फर्क ध्यान देना वहां पर। 2 एग्जांपल, प्रिंसिपल स्कूल का सोचो, आपका प्रिंसिपल आपका टीचर, फर्क क्या है दोनों में। प्रिंसिपल के पास कोई कंप्लेंट जाता है आप क्या करते हैं, प्रिंसिपल क्या करता है, वो आपको पढ़ाना शुरू करेगा क्या, नहीं, वो पर्टिकुलर जो टीचर है जिनके खिलाफ कंप्लेन आया है उनको समझाएगा, भाई तुम ढंग से पढ़ाओ, आपके खिलाफ कंप्लेन आ रहा है, बरोबर ना, ये प्रिंसिपल का काम है। टीचर रहेगा तो क्या करेगा, टीचर पढ़ाएगा कि प्रिंसिपल को बोलेगा कि आप पढ़ाओ, नहीं ना, टीचर अपना पढ़ाने का काम ढंग से करेगा। दैट इज पॉइंट, प्रिंसिपल टीचर। प्रिंसिपल का काम क्या है, कुछ भी कंप्लेन आएगी टीचर को समझाना, और जब टीचर हो अब कंप्लेन आया, आप थोड़ी प्रिंसिपल के पास जाओगे, कंप्लेन आ रहा है मेरे खिलाफ, नहीं ना, आप ढंग से पढ़ाओगे। दैट इज कॉल्ड एज अ प्रिंसिपल एंड एजेंट। आई होप आपको ये 8 पॉइंट ढंग से समझ आ गया होगा। वापस मैं बोलता हूं वहां पर मैं एक पॉइंट, 1 अप्रैल 2005, मैंने पिछली बार 1960 बता दिया था, वो मत, ये ध्यान देना वहां पर, 1 अप्रैल 2005 याद रहेगा आपको। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, पार्टनरशिप जो है महाराष्ट्र में कंपलसरी है, कौन से एक्ट के हिसाब से, 1 अप्रैल 2005। इसके लिए मैंने बोला आपको वहां पर बुक्स पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, मैक्सिमम नॉलेज आपको यहीं पे क्या होने वाला है, वहां पर गेन होने वाला है। आगे बात करते हैं, देखो यहां पर एक डीड दिया हुआ है, फोटो दिख रहा है आपको, दैट इज पार्टनरशिप डीड। फोटो 100 रुपए का स्टैम्प पेपर है ये आपके पास सामने, यहां पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नॉन जुडिशियल जो भी उनके स्टैम्प पेपर है 100 रुपए के, नीचे देखो बड़ा अच्छे से लिखा हुआ है यहां पर डीड ऑफ पार्टनरशिप, कुछ ऑथराइज लोगों के सिग्नेचर है, जो भी उनके नंबर से जो सिग्नेचर दिए वहां पर, एक स्टैम्प मुझे गलती से थोड़ा सा दिख रहा है वहां पर हल्का हल्का। अब कुछ पॉइंट्स लिखे गए हैं, वो पॉइंट्स क्या है वो देखो वहां पर लाइंस आपको दिख रहा होगा, पूरे 11 पॉइंट्स दिए गए, देखो वहां पर पढ़ते। फर्स्ट पॉइंट,
नेम एंड द एड्रेस ऑफ द फर्म एंड इट्स मेन बिजनेस, बरोबर ना। आपका कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का एड्रेस क्या है और मेन बिजनेस क्या है। आप टीचर हो, टीचिंग कर रहे हो, किराना का दुकान खोला है, आपने मॉल खोला है, क्या मेन बिजनेस है आपका, फर्स्ट पॉइंट वो आपका लिखा जाएगा वहां पर। देन आफ्टर सेकेंड वन क्या लिखा जाएगा वहां पर, नेम एड्रेस ऑफ ऑल पार्टनर्स एंड द ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। कभी भी ध्यान देना, पार्टनरशिप फर्म जब होता है ना, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए होता है कि हम 5 साल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, ड्यूरेशन 2 साल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं, 3 साल के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। तो जितने भी पार्टनर है उनका नाम, उनका एड्रेस सब, जितने भी है 50 रहेंगे तो 50 का नाम आएगा, 100 तो हो ही नहीं सकते, 50 होंगे मिनिमम मैक्सिमम। तो और ड्यूरेशन सेकेंड थिंग। थर्ड वन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन ऑफ ऑल पार्टनर, किसने कितना दिया है, ए ने 100 रुपया दिया है, बी ने 200 रुपया दिया है, सी ने दिया ही नहीं है, दोस्त है सिर्फ मिला लिया अपन ने इसको, ये बोल सकता है दोस्त है मिला लो, वो मेहनत करेगा वो। चौथा, फिर कौन सा रेशियो में सामान बचने वाला है, बट देखो यहां पे ध्यान दो, प्रॉफिट ब्रैकेट में लॉसेस लिखा है, मतलब प्रॉफिट हुआ तो कैसा कैसा बटेगा, लॉस हुआ तो कैसा कैसा नहीं, जिस रेशियो से प्रॉफिट बढ़ता है उसी रेशियो से, ऐसा नहीं कि प्रॉफिट हुआ तो मैं ज्यादा लूंगा, लॉस हुआ तो कम दूंगा, नहीं। अगर आप प्रॉफिट लेने के लिए ज्यादा आ रहे हो तो लॉस भी आपको ज्यादा वहां पे क्या करना पड़ेगा, गेन बियर करना पड़ेगा। आगे, हर पार्टनर्स के राइट्स क्या है, ड्यूटीज क्या है, उनकी लायबिलिटी क्या है, मतलब क्या क्या उनका डूब सकता है। आगे, फिर अगर कोई नया आदमी जुड़ रहा है, एडमिशन के टाइम क्या रूल्स है, रिटायरमेंट के क्या रूल्स है, अभी कोई अगर उसमें मर गया, डेथ हो गई उनकी, तो क्या रूल्स है, सबके क्या प्रोविजंस है, वो लिखा गया होगा उसके अंदर। देन आफ्टर, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लोन, ड्रॉइंग एक्सेट्रा। यस, 2 नए नए वर्ड्स, फर्स्ट वर्ड इज अ कैपिटल एंड सेकेंड वन इज अ ड्रॉइंग। एक ड्रॉइंग तो जो मैं बोर्ड पे कर रहा हूं, बरोबर ना, दैट इज माय ड्रॉइंग, ये मैंने घर बनाया, ये मैंने बिजनेस बनाया, घर से पैसा, ये मेरा ड्रॉइंग हुआ, उस ड्रॉइंग का वो मतलब नहीं है। इन अकाउंट वी हैव 2 टर्म्स, हमारे पास 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म इज कैपिटल एंड सेकेंड टर्म इज अ ड्रॉइंग। कैपिटल मीन्स अ मनी विच इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, वो पैसा जो आप बिजनेस में जिसको मैंने आपको पहले एक वर्ड समझाया था, इन्वेस्टमेंट, दैट वर्ड इज ऑल्सो हियर कैपिटल। यहां पर इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल, कैपिटल मतलब क्या, मनी अमाउंट विच इज इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, वो पैसा जिसको आप बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो, उस पैसे को कैपिटल बोलते हो और उस प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट बोलते हो। याद रहेगा, पैसा अगर रहेगा, पैसा रहेगा तो कैपिटल, सॉरी, अगर पैसा है दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल, और जो प्रोसेस है पैसा डालने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज अ इन्वेस्टमेंट। याद रहेगा हमेशा, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, मनी विच इज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल, एंड व्हाट इज इन्वेस्टमेंट, that process is called as a investment. And what is drawing? तो drawing means a money, वो पैसा जो which is withdrawn from the business, जो आपने बिजनेस से विड्रॉन किया है फॉर पर्सनल यूजर। याद रखना, a money which is withdrawn from the business for पर्सनल यूजर। मान लिया आपने 1 लाख रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट किया है और आपको अचानक 2000 की जरूरत पड़ गई, कितने हजार की, 2000 की आपको जरूरत पड़ गई, तो आपने अपने ही 1 लाख रुपए में से 2000 रुपया निकाल लिया। आपके घर पे कुछ जरूरत, पर्सनल काम हो, पर्सनल काम के लिए अगर आपने बिजनेस से पैसा निकाला है दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग, उसको आप क्या बोलते हो, ड्रॉइंग बोलते हो। ये वर्ड ना हमेशा याद रखना, मैक्सिमम लोग कंफ्यूज होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रॉइंग। तो ड्रॉइंग मींस मनी विच इज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस, वो पैसा जो आपने बिजनेस से विड्रॉ किया है, बाहर निकाला है फॉर पर्सनल यूज, दैट इज कॉल्ड एज अ ड्रॉइंग। And what is capital? A money which is invested in a business. A money which is invested in a business, that is called as a capital. तो हम यहाँ पर थे, yes, what is rate of interest, rate of capital, loan जो भी है आपका वहाँ पर कंपनी में, सैलरी क्या मिलेगी, कमीशन क्या मिलेगा वगैरह। जैसे 3 पार्टनर है तो क्या वो सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं या फिर कमीशन पे, कि मैं ज्यादा बेच दिया तो मेरे को ज्यादा पैसा मिलेगा, डिपेंड करता है, जो आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। सेटलमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म बंद हुआ
तो कैसा आप सेटलमेंट करोगे वो भी लिखा जाएगा वहां पर। मेथड ऑफ सेटलमेंट, कैसा आप दोनों के झगड़े को सॉल्व करोगे, डिस्प्यूट जो झगड़ा होगा, और कोई मैटर जो बिजनेस के अंदर क्या होने वाला है वहां पर कंडक्ट होने वाला है। आई होप ये 12 के 12 कंटेंट पार्टनरशिप डीड के फोटो ऐसा होता है और इसमें क्या लिखा जाता है, ये सारी चीजें इसमें लिखा जाता है। याद रहेगा आपको। आगे बढ़े हम, चलिए। तो इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, क्या इंपॉर्टेंस है? तो पार्टनरशिप डीड इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट। मैंने आपको बताया क्योंकि ओरल पे कम विश्वास होगा, रिटर्न पे बहुत विश्वास होगा, एकदम 100% 100% विश्वास होने वाला है किस पे, रिटर्न के ऊपर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट इज रिटन एग्रीमेंट विच कंटेन ऑल द टर्म्स एंड कंडीशन। यहाँ पे कोई झूठ नहीं बोल सकता कि मैंने थोड़ी बोला था ऐसा, तुमने साइन किया है, अब तुमने साइन किया मतलब तुमने बोला है, बात खत्म। दैट मीन्स बहुत जरूरी है। आपको ही बोल रहा हूं मैं, कोई भी चीज करने जाओ कभी भी तो रिटर्न होना बहुत जरूरी है, याद रखना। तो पार्टनरशिप फर्म में बहुत इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप डीड का। अब आते हैं हम कुछ मेन पे, जो आपको मैंने उस दिन छोड़ा था, स्टार्टिंग छोड़ दिया था मैंने वहां पर। मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, मेथड ऑफ कैपिटल अकाउंट, जैसे 2 मेथड, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि आगे हम क्या करने वाले इसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो पहली बात, आपने 11th में फाइनल अकाउंट किया होगा, पक्का किया कि नहीं किया है? किया है ना, चलो ठीक है। तो आपने ये किया था फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जिसमें सिर्फ कैपिटल अकाउंट था, कैपिटल नहीं था। अगर देखा जाए तो आपने 11th में कुछ नहीं किया है, लेकिन तो भी अगर मैं थोड़ा सा मान लूं तो आपने सिर्फ 11th में कैपिटल का यूज किया है। आपने 11th में कैपिटल और करंट ये वर्ड तो कभी सुना ही नहीं है आपने, तो ये वर्ड मैं आपको समझाना चाहता हूं। वहां पर दोनों में फर्क आप अपने आप समझ जाओगे। इसमें ध्यान दो, मान लिया 2 लोग हैं, ए और बी, ए और बी। यहां पर 2 लोग हैं, ए और बी, ए और बी, ठीक है। सॉरी, यहां पर अपन तो ध्यान छोड़ दो। तो ए के पास 1 लाख था, बी के पास भी 1 लाख था, दोनों ने 1-1 लाख रुपए का क्या वहां पर इन्वेस्ट किया। 1 साल बाद थोड़ा पैसा और कमा लिया लोग ने, तो लोगों ने क्या कर दिया, 1 लाख और जोड़ दिया, 1 लाख और जोड़ दिया। अब ये कितना हो गया, 2 लाख, और ये कितना हो गया, 2 लाख। पहले कितना था, 1 लाख, अब कितना हो गया, 2 लाख। दैट इज कॉल्ड एज अ फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। फ्लैक्चुएट हो रहे हैं लोग वहां पर। अब कुछ पैसा समझो मैंने, अब 1 लाख का बिल्डिंग, 1 लाख का कुछ फर्नीचर वर्नीचर खरीद लिया, तो पैसा निकालो कहां से, कैपिटल से निकलने वाला है। वो पैसा निकलेगा कहां से, कैपिटल से ही निकलने वाला है। मतलब अब आपने समझो 1 लाख का क्या खरीद लिया, फर्नीचर खरीद लिया, तो टोटल मिला कितना लाख हुआ था, 4 लाख हुआ था। तो 4 लाख में से आपने क्या कर लिया, वहां पर 1 लाख का फर्नीचर निकाल लिया, कितना लाख बच गया आपके पास, 3 लाख रुपया बच गया। कॉन्सेप्ट समझो, स्टार्टिंग से वापस याद करो। कितने लोग आपके पास, 2 लोग, कितना कितना रुपया था उनके पास, 1 लाख 1 लाख। 1 साल बाद क्या हुआ, पैसा कमा लिए, कितना हो गया, 2 लाख 2 लाख, पूरा कितना हो गया, 4 लाख। अब आपने क्या किया, 1 लाख रुपए का फर्नीचर खरीदा, कितना लाख रुपया हो गया, 3 लाख। देखो बार बार अमाउंट बदल रहा है, क्या बदल रहा है, पहले 2 लाख था, फिर 4 हो गया, अब 3 हो गया। दैट इज फ्लैक्चुएटिंग, समय समय पर बदलेगा, मतलब आप उसमें से यूज करोगे। अब इसमें क्या होता है, समझो 1 लाख था, 1 लाख था, हर साल आप डिसाइड करते हो, तो यहां पर आप एक और डिसाइड करोगे, इसको आप बोल दोगे कैपिटल, इसको आप बोल दोगे करंट। इसको क्या बोल दोगे, करंट। समझो मान लिया इसमें 50,000 है, इसमें 50,000 है, ठीक है, मान लिया ऐसा आपके पास पैसा था। तो आपने कैपिटल में 1 लाख 1 लाख डाला है और करंट में आपने 50,000 50,000 डाला है। तो क्यों डाला है उसमें, तो आपने इसके लिए डाला है ताकि जो हिसाब हो इधर हो, मतलब पैसा पहले यहां से खर्चा करो, ये हो जाए तब मेरे को डिस्टर्ब करने आना, तब तक मुझे डिस्टर्ब करना नहीं। दैट इज फिक्स्ड। मतलब कैपिटल को लास्ट में टच करो ना भाई, बीच में कभी भी जब तुम्हारा मन कर रहा है आ रहे हो, निकाल रहे हो, जा रहे हो, ये क्या कर रहे हो। तो 2 मेथड है, दोनों के बारे में आपके सवाल वहां पे क्या होंगे, आएंगे। फाइनल अकाउंट की यहां से अभी मस्त शुरुआत होने वाली है। आगे बढ़ते हैं अपन, तो समझा आपको अच्छे से। फिक्स में क्या होगा, आपको फिक्स में क्या होगा, तो फिक्स में सिंपल सी बात है, कैपिटल का अलग पैसा होगा, करंट का अलग पैसा। करंट मतलब इस साल में कहां कहां यूज करूंगा, दैट इज करंट। और फिक्स कैपिटल एक पड़ा रहेगा आपके पास, अगर जरूरत पड़ा में भी चांसेस हो सकते हैं जरूरत पड़ जाएगा तो यूज करना, नहीं तो छोड़ दो, नेक्स्ट ईयर देखेंगे। इसमें जो आपका यहां पर ये है फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल, इसमें क्या होगा,
इसमें आपके एक ही कैपिटल के अमाउंट में से बार बार पैसों को क्या किया जाएगा, वहां पर निकाला जाएगा, याद रहेगा हमेशा। चलो यहां पर समझाया देखो आपको फिक्स कैपिटल मेथड में। फिक्स कैपिटल में आपके पास एक बॉक्स बनता है, और जो आपके पास अगला है फ्लैक्चुएटिंग वाला, उसमें आपके पास देखो, अगर थोड़ा सा मैं छोटा करता हूं इनको, वहां पर और छोटा होगा क्या, नहीं होगा, तो देखते हैं आप यहां पर। देखो पहला आपको क्या दिख रहा है, फिक्स। अगर आपको ध्यान होगा तो फिक्स में देखो दो लोग थे, कैपिटल और करेंट। तो यहां पर आपके दो बॉक्स बने, पहला बॉक्स बनेगा कैपिटल का और दूसरा बॉक्स क्या बनेगा वहां पर, करेंट अकाउंट, मतलब दोनों बॉक्स में। तो इसमें क्या होगा, कैपिटल वाला टच नहीं करने का, वो ऐसे का सब पड़ा रहेगा, लेकिन करंट वाले को टच करना पड़ेगा। क्यों, इसमें सारा पैसा कहां से निकलने वाला है, करंट से ही निकलने वाला है। वापस में मेरा मन कर रहा है कि वापस में समझा दूं इस टॉपिक को वापस। आप फिक्स के अंदर, एक मिनट, हाँ वेट अ मिनट, मेरी पेन कहां गई। आप फिक्स के अंदर दो चीजें बनाते हो, एक कैपिटल और एक आप बनाते हो करेंट, ठीक है। आप दो चीजें बनाते हो, एक कैपिटल, एक बनाते हो आप करेंट। तो फिक्स में ना कैपिटल को आप नो यूज करते हो, ऐसा नहीं कि कभी यूज नहीं करोगे, स्टार्टिंग में कोई यूज नहीं उसका, लेकिन करंट का ही आप क्या करने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ यूज करने वाले हो। सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करने वाले हो, वहां पर आप करंट का ही आप यूज करने वाले हो, सिर्फ और सिर्फ किसका यूज करने वाले हो, करंट का। तो एक बॉक्स कैपिटल का बनेगा, एक बॉक्स कैपिटल का बनेगा, एक बॉक्स करंट का। कैपिटल को नो यूज, करंट को यूज करोगे। लेकिन जब आप फ्लैक्चुएटिंग में रहोगे उसमें क्या होगा, सिर्फ आप कैपिटल बनाओगे और कैपिटल को क्या करने वाले हो आप वहां पर यूज करने वाले हो, याद रखना। अब करंट बनाते ही क्यों है, तो इसलिए बनाते हैं ताकि पूरा खर्चा इसमें से निकल जाए, बड़े वाले अमाउंट को छूने की जरूरत हमको ना पड़े। इसके लिए हम क्या करते हैं, वहां पर करंट अकाउंट वाला काम हम वहां पर करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े थोड़ा सा, चलो। तो मैंने पार्टनर्स करंट अकाउंट, देन आफ्टर कुछ जल एंट्रीज है। जल एंट्री हम जब सवाल करेंगे ना उस समय आपको डायरेक्ट समझा दूंगा मैं प्रैक्टिकली, कभी रट्टा मारने को आपको नहीं बोलूंगा मैं, बस प्रैक्टिकली समझेंगे वहां पर। आगे प्रॉफिट एंड लॉस, देन आफ्टर कैपिटल अकाउंट, एग्जांपल्स दिए गए समझाने वाले। जो आगे बढ़ते किधर कुछ दिया है क्या, मेन टॉपिक जो आपका है वो अब यहां से फाइनल अकाउंट शुरू होगा। तो कहाँ गया हमारा मेन अकाउंट, वेयर इज अकाउंट, यस कंटेंट। अब यहाँ से मेन तुम्हारा कंटेंट फाइनल अकाउंट शुरू हो चुका है। इसके कुछ प्रोसेस है वो डायरेक्ट हम शुरू करते हैं वहाँ पर। यस, फर्स्ट वन, मेरा दोस्त, मेरा मतलब अब आपका भी दोस्त बनेगा, वो बनना चाहिए, दोस्त बनाओ। फर्स्ट वन इज अ ट्रेडिंग अकाउंट, फर्स्ट वन इज अ ट्रेडिंग अकाउंट। तो पहला मैं आपको एक पूरा अकाउंट ना एक ढंग से समझाता हूं, फाइनल अकाउंट को एक सही ढंग से मैं आपको समझाता हूं। फाइनल अकाउंट, इसमें आपके पास तीन चीजें बनते हैं। पहला ट्रेडिंग, दूसरा यू हैव टू मेक, ओहो एक मिनट, वेट अ मिनट, यू हैव टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड loss account, and last one is a balance sheet. Yes, we have to make three things. हमको तीन चीजें बनानी होती है वहां पर। फर्स्ट वन इज अ ट्रेडिंग, सेकेंड वन इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड थर्ड वन इज अ बैलेंस शीट। फर्स्ट वन इज अ ट्रेडिंग अकाउंट, फाइनल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। एक एक के बारे में आपको समझाता हूं। मान लो आपकी ना क्या बनाओगे आप, क्या बनाओगे, समझो आपके घर पे ना चकली बनाया जाता है, चकली, छोटा सा बिजनेस जो आप अज्यूम कर सकते हो, बड़ा बिजनेस की बात मैंने नहीं किया, छोटा सा बिजनेस जो आपके घर पे चकली बन रहा है। चकली बन तो घर पे रहा है, बेचने के लिए पापा ने दुकान खोला हुआ है, बरोबर ना। मान लो, अज्यूम करो, फटाफट अज्यूम करो कि आप पे घर पे चकली बनता है। चकली बन रहा है, क्या बन रहा है, बन रहा है घर पे, हाँ बना दिया। कौन बना रही है, मम्मी चकली बना रही है, आप भी चकली बना रहे हो, जो भी बना रहे हो, पापड़ बन रहा है, जो भी बन रहा है, अचार बन रहा है, जो भी आप बना रहे हो, वहां पर कहां बन रहा है, घर पे। बिक कहां रहा है, दुकान में, याद रहेगा, कहां बन रहा है, घर पे। बिक कहां रहा है, दुकान में। वापस कहां बन रहा है, घर पे। बिक कहां रहा है,
दुकान पे। तो घर पे जो बन रहा है उसको आप बोलते हो फैक्ट्री। वर्ड ध्यान देना, फैक्ट्री। अब जहां बिक रहा है वो हो गया तुम्हारा ऑफिस। वो क्या हो गया तुम्हारा ऑफिस। वापस, जहां बन रहा है दैट इज फैक्ट्री, जहां बिक रहा है वो क्या तुम्हारा ऑफिस। घर फैक्ट्री हो गया, बिकने वाला दुकान ऑफिस हो गया। याद रखना, मैं आपको आप एक घर से लेके जा रहा हूं, बड़ी चीजें लेकिन छोटा सा समझो वहां पर। वापस, तो ट्रेडिंग अकाउंट को हम फैक्ट्री मानेंगे। क्या मानेंगे? फैक्ट्री। प्रॉफिट लॉस को हम क्या मानेंगे? ऑफिस। क्यों मानेंगे? क्यों, क्या रीजन है? तो कोई भी सामान आप बना रहे हो तो बनाने की एक जगह होती है, वो बनाने की क्या होती है? एक जगह होती है। तो जहां बनता है वो ट्रेडिंग फैक्ट्री, और जहां बेचा जाता है दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको ये ना बोले कि हम जहां बनाते हैं वहीं बेचते हैं, तो लेकिन बेचने का थोड़ा सा सामान को अलग करते हो आप। ऐसा नहीं कि उधर ही बन रहा है उठा लो उसी में से, ऐसा नहीं। आप बनाने का थोड़ा सा अलग करते हो, अलग रूम में बेचते हो, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, बरोबर ना? तो इन दोनों को समझो। ट्रेडिंग में एक साइड होता है डेबिट, एक साइड होता है क्रेडिट, ठीक है? प्रॉफिट एंड लॉस में भी एक साइड होता है डेबिट साइड, एक साइड होता है क्रेडिट साइड, बरोबर ना? फैक्ट्री में डेबिट क्रेडिट, ऑफिस में भी डेबिट क्रेडिट। यहां पर बैलेंस शीट में दो लोग होते हैं, एक होता है लायबिलिटीज और एक होता है असेट्स, ठीक है? दो साइड आपको वहां पर देखने को, आपको वहां पर सॉरी आपको वहां पर दो चीजें क्या होती देखने को मिलती है। चलो, तो फर्स्ट वन, व्हाट डू यू मीन बाय डेबिट? डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। तो डेबिट का मतलब होता है एक्सपेंसेस, शॉर्ट फॉर्म में। ऐसा नहीं कि मैं बोल रहा हूं हमेशा मतलब वही होता है, नहीं। डेबिट का यहां पर थोड़ा समझने के लिए मान लो एक्सपेंसेस, और क्रेडिट का मतलब मान लो इनकम। क्या मान लो? डेबिट का मतलब क्या मान लो? मैंने बोला एक्सपेंसेस। डेबिट का मतलब आप क्या मान लो? एक्सपेंसेस। और क्रेडिट का मतलब क्या मान लो आप? इनकम। सेम यहां पर भी डेबिट का मतलब क्या मानना है आपको? इनकम ना, ओके। डेबिट का मतलब एक्सपेंसेस और क्रेडिट का मतलब क्या मानने को मैंने वहां पर बोला आपको? इनकम। ये सब मान लो आप, ठीक है? तो ऐसा कॉन्सेप्ट है, एकदम ध्यान दो वहां पर आप। अगर आप एकदम ध्यान से ध्यान दोगे, बराबर, एकदम ध्यान से ध्यान दो तब कुछ समझोगे। जैसा मैंने क्या लिखा था? फर्स्ट वन ट्रेडिंग अकाउंट लिखा था मैंने। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आपको मैंने क्या बताया था? इसका मतलब क्या होता है? फैक्ट्री। और फैक्ट्री में मैंने दो चीजें बताई थी, फर्स्ट वन इज द डेबिट वन एंड सेकंड वन इज द क्रेडिट वन, बराबर ना? फर्स्ट वन इज द डेबिट वन, सेकंड वन इज द क्रेडिट वन। डेबिट मींस मैंने आपको क्या बताया था? एक्सपेंसेस मान लो, और क्रेडिट का मतलब आप क्या मान लो? इनकम मान लो, ठीक है? देन आफ्टर मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस बताया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिसको आप क्या मान लो? ऑफिस मान लो। इसमें भी दो साइड, डेबिट मतलब एक्सपेंसेस और क्रेडिट मतलब इनकम, ठीक है? तीसरा वाला छोड़ते पहला भी, इनको एकदम ध्यान दो। तो फैक्ट्री है, ऑफिस है ना? तो फैक्ट्री है तो पक्का क्या आएगा? गुड्स आएगा, गुड्स, सामान ना। अब अचार बन रहा है तो कच्चा आम आएगा, बराबर ना? थोड़ी हल्दी आएगी, जो भी सामान लगता है, मुझे थोड़ी पता है, मैं तो भी बनाया हूं। तो गुड्स, और यहां पर डायरेक्ट पैसा, सिर्फ पैसे वाली बात होगी यहां पर। एकदम अच्छे से समझो, ट्रेडिंग के फैक्ट्री में क्या आता है? गुड्स। तो अगर गुड्स लाने का खर्चा हो रहा है, गुड्स लाने का खर्च हो रहा है, तो वो डेबिट में जाएगा। याद रखना हमेशा, अगर खर्च ना, खर्च मतलब क्या? एक्सपेंसेस। किसका? गुड्स का। देखो एकदम अच्छे से, फैक्ट्री मतलब क्या? गुड्स। गुड्स लाने का अगर खर्चा हो रहा है तो वो एक्सपेंसेस डेबिट में जाएगा। और दूसरा, अगर खुद गुड्स आ रहा है तो वो भी डेबिट में जाएगा। वापस, ट्रेडिंग में वही चीजें आएंगी जिनका सामान से कुछ ना कुछ लेना देना हो,
कुछ ना कुछ लेना देना हो, वही चीज फैक्ट्री में आने वाला है, मतलब ट्रेडिंग में आने वाला है। ट्रेडिंग के डेबिट में सिर्फ दो चीजें आती है हमेशा, सिर्फ दो चीजें। चीज नंबर वन, गुड्स लाने का खर्च, जो सामान आप लेके आ रहे हो ना तो उसका भाड़ा लगेगा, खर्च, या फिर खुद सामान। अब आप बोलोगे खर्चा था तो समझा मुझे, ये सामान क्यों? आपने याद किया था रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, याद है आपको? याद करो, 11 में याद किया था आपने, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो सामान आ रहा है तो डेबिट कर दो। इसी का डेबिट क्यों, इसका डेबिट क्यों नहीं? इसी का क्यों? क्योंकि गुड्स ना, तो गुड्स किधर आएगा? तो गुड्स हमेशा किधर आएगा? फैक्ट्री में ही आएगा। और इसमें एक ही चीज आता है, अगर आपका गुड्स जा रहा है, पहली बात तो खुद चल के तो जाएगा नहीं, आप लेके जाओगे, ठीक है। ट्रेडिंग मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री मतलब गुड्स, गुड्स में दो चीजें, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में दो तरह की चीजें आती हैं और क्रेडिट में एक तरह की चीजें आती है। पहला, अगर सामान आ रहा है तो डेबिट, सामान जा रहा है तो क्रेडिट। सामान लाते समय खर्चा हो रहा है तो डेबिट, याद रहेगा। यहां पर डायरेक्ट कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट, सामान के अलावा, गुड्स के अलावा कोई भी एक्सपेंसेस होगा तो डेबिट, कहीं से भी पैसा आएगा तो क्रेडिट, कहीं से भी पैसा आएगा तो क्रेडिट। ये बातें यहां पर है। आई होप आपको ये दोनों ही कॉन्सेप्ट क्या हुआ रहेगा वहां पर समझ में एकदम ढंग से आया होगा, दोनों ही कॉन्सेप्ट आपको क्या होगा ढंग से समझा होगा, पूरी आशा है मेरी वहां पर। आज आपने क्या किया बड़ा सोचो, पूरा एकदम ध्यान समझो। आज आपने सारे थियरी किए, जो मेन मुझे लगा वो मैंने आपको समझाने का पूरा कोशिश किया। जो समझा नहीं और बस कमेंट करना, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, लेकिन हर टॉपिक को बिना क्लियर किए हमको आगे बढ़ना नहीं है, ये ध्यान देना हमेशा। और मैंने आपको यहाँ पर दो चीजों को थोड़ा बांटा, आपके पास तीन चीजें हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। दो मैंने बांट दिया, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस। ट्रेडिंग का मतलब फैक्ट्री, फैक्ट्री का मतलब गुड्स, गुड्स का डेबिट, गुड्स का क्रेडिट। सामान अगर आ रहा है तो डेबिट, सामान जा रहा है तो क्रेडिट। सामान लाने का खर्चा हो रहा है तो डेबिट, जाने का खर्चा इसमें नहीं लिखते, इधर किधर लिखते। और एक्सपेंस हुआ तो इसमें क्या होता है, एक्सपेंस हुआ तो डेबिट, इनकम हुआ तो। अब एक्सपेंस मतलब क्या, किसी को आपने सैलरी दिया, पगार दिया ना, पैसा गया तो क्या लॉस हो गया। और यहां पर इनकम, जैसे एग्जांपल में आपको कहीं से इंटरेस्ट मिला, बैंक में आपने पैसा जमा किया था तो बैंक से इंटरेस्ट मिला तो फायदा हो गया। ये बातें आपको क्या करनी है वहां पर एकदम ढंग से समझ के लेनी है, ये सारी बातें आपको क्या करनी है वहां पर एकदम ढंग से समझ के लेनी है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं वहां पर, आज आपने थ्योरी पूरा किया जिसमें मेन कॉन्सेप्ट था आपका व्हाट डू यू मीन बाय पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म, उसका डीड मतलब क्या, जिसको हम बोलते हैं वो रिटर्न में होना बहुत जरूरी है, उसमें कितने पार्टनर्स होते हैं, फिर उसके बाद उसके कुछ फीचर्स आपने पढ़े जो बहुत जरूरी थे, जिसमें 8 फीचर्स थे। डीड में कुछ 11 कंटेंट थे वो आपने पढ़ा, वो सब आपको एज अ नॉलेज आपके मन में होना, क्योंकि फाइनल अकाउंट में वो सब नहीं पूछता, लेकिन आपको वो सब चीजें जानकारी होनी जरूरी है। आगे फाइनल अकाउंट में आपने क्या पढ़ा, फाइनल अकाउंट में पढ़ा यहाँ पर आप पहले आपने स्टार्टिंग पढ़ा, वहां पर एक फिक्स मेथड होता है, एक फ्लैक्चुएटिंग मेथड होता है। फिक्स मेथड में दो चीजें बनती है, कैपिटल बनता है और करंट बनता है, और फ्लैक्चुएशन में सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, कैपिटल बनता है, बरोबर ना, इसका मैंने आपको बताया था। फिर आपने फाइनल अकाउंट में 3 चीजें पढ़ा, एक इसमें ट्रेडिंग होता है, एक इसमें प्रॉफिट एंड लॉस होता है, एक बैलेंस शीट होता है ना। ये आपको मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में बताया। ट्रेडिंग में भी 2 होते हैं, ट्रेडिंग को आपको क्या समझा मैंने, दैट इज फैक्ट्री, उसको आप ट्रेडिंग बोलोगे। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ऑफिस, और ये बेसिक सी चीजें होती है। फैक्ट्री में भी डेबिट क्रेडिट होता है, ऑफिस में भी डेबिट क्रेडिट होता है, और बैलेंस शीट में जो होता है हम आगे देख सकते हैं वहां पर। लेकिन मेरी पहली इतनी आशा है कि आपने जो आज किया वो आपको पूरा क्लियर होना चाहिए। अगर पूरा क्लियर हुआ है तो कमेंट में लिखो क्या प्रॉब्लम हो गई है, क्या नहीं समझा वो भी लिखो। नेक्स्ट मैं ट्राई करूंगा आपकी प्रॉब्लम को क्या करने का, सॉल्व करने का। वापस आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं पर मैं कि मेरे साथ जुड़े रहेंगे आप, स्टार्टिंग टू एंड मैं आपके सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा, अपना 100% देने की आपकी कोशिश करूंगा। बस आपसे एक ही मेरी गुजारिश है, एक ही चीज आपसे मांग रहा हूं मैं, आप ढंग से
ईमानदारी से ध्यान मुझ पर वहां पर क्या कर दे दे। आपका पूरा कॉन्सेप्ट समझाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी। ठीक है, ओके, जय हिंद।